जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शहबाज शरीफ पहुंच गए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर रियाद, सऊदी अरेबिया। ये क्यों पहुंचे रियाद? 8th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, यानी कि ये गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए। हुकूमत रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी वली अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। एक जानिब पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं। वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पे स्टार्ट होती थी। अभी इन लोगों ने $8 अरब IMF से मांगे और ये जो सऊदी अरब गए हैं दोस्तों, ये भी पैसा मांगने के लिए गए हैं। अब चक्कर ही होता है ना कि आप कब तक आप मांगेंगे। बिल्कुल कि साहब अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दे बाबा, तो आपको। तो आप सभी को पता है कि अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इससे पहले भारत को $100 बिलियन का बड़ा गिफ्ट मिला है स्विट्जरलैंड की तरफ से और भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टिंग आने वाली है। तो वहीं पर इसी समय में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सऊदी अरब, जहां पर $10 बिलियन मांगने के लिए पूरी पार्लियामेंट को उखाड़कर सऊदी अरब ले गए हैं और एयरपोर्ट पर उनका ढंग से वेलकम भी नहीं हुआ, ना रेड कारपेट था, दूसरे कलर का कारपेट। आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के रियाद में सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात, इक्तिसादी और स्ट्रेटजिक ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दिफा, तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इसराइली जारहियत और खित्ते में होने वाली तबाही पर भी तशवीश का इजहार किया। बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाने और बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाक सऊदी अरब मजबूत शराकतदारी का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत करने पर बात की। हमारी निकलती नहीं है सर, हम बात कर रहे हैं $10 बिलियन की नहीं, $100 बिलियन की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था। आज $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखिए कितने हाईलाइट रहे हैं। मिसेस की दो रीजन है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। हाँ। अभी आप अंदाजा लगा लें कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स है पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि नेट नहीं आ रहा। आपका जो है सैटेलाइट नहीं है। हाँ। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों?
पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच रही, ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, पीटीए ने लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है, ऊपर से फायरवॉल वगैरह ये सारी चीज़ लगा के और भी जो है मार्केट को वो लोग ख़राब कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ये है कि जो IT सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उनके लिए ग्राउंड बना हुआ है, सिक्योरिटी है, उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनका 1 अरब 25 या 30 करोड़ की आबादी में इतने आराम से इलेक्शन हो गए, और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो उनकी पोर्टफोलियोज वगैरह बन गई, तो बड़ा फेयर रहता है। इधर हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चल रही होती है, और इसके अलावा जो है इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती है, रैगिंग की खत्म हो जाते हैं, और फिर भी जो है वो बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। जो चेंज हुई है उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकोनॉमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया। मुझे लग रहा है जरदारी उससे बेहतर है। जरदारी बेहतर है नरेंद्र मोदी से? बीइंग ए पॉलिटिशियन कह रहा हूँ, बीइंग ए पॉलिटिशियन जरदारी उससे बेहतर है। मैं ये वो कैसे? देखिए, जरदारी की एक स्माइल, देखिए एक तो वो किलर स्माइल है, सेकंड में कि जरदारी जो है ना, वो चीज़ों को समझता है भी और चीज़ों को लेके चलता है। अच्छा। और उसकी जो है ना, जो पॉलिटिकल सेंस है उसकी, वो उसकी ऑलमोस्ट अभी जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे मिडिल ईस्ट एशिया की बात, उन सबसे बेहतर। दे आर बिजनेसमैन। वहाँ अगर उनको कोई फ़ायदा दिख रहा होता है ना, तो वो अपने बच्चे भी भेज देंगे फ़ायदे में, अगर जा रहे हैं ना, तो दे आर बिजनेसमैन। उनको जहाँ फ़ायदा दिखेगा ना, वो वहाँ पे अलायंस भी करेंगे, वो वहाँ पर अपने मतलब सोल्जर्स भी हटा देंगे और LOC वगैरह सारा क्लियर कर देंगे। अब आपको जनाब वो ग्वादर आके मतलब वो CPEC रोड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? वहाँ पर उनके अपने ज़ाती या उनके मतलब मुल्क की मईशत को इतना फ़ायदा मिल रहा है इनको, मेरे ख्याल से उनको कोई हमारे पाकिस्तान से इतना लेना देना नहीं है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी अगर अच्छा नहीं है तो उसी के टाइम में, उसी के टर्न्योर में उसका तीसरा टर्न्योर है, ठीक है, तो वो तीसरा टर्न्योर उसी में ग्रो किया ना इंडिया ने। वो जितना भी बुरा हो लेकिन इंडिया ने ग्रो किया, और हम छोटे से बड़े होते गए और बड़े से बूढ़े होते गए। मोदी कुछ ऐसे काम ज़रूर करता है जिससे उसको ना एक हाइप सी मिलती है, तो ये भी हो सकता है, पब्लिक स्टंट भी कह सकते हैं। सेकंड में ये है कि एक अच्छा गेस्चर भी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि मोदी वहाँ से नीचे आए हैं, उसके बाद पेट्रो को भी हुआ कि नहीं यार वो एक माजूर बची है, तो दोनों के लिए अच्छा गेस्चर है। लेकिन मुझे लगता है कि तो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार आने वाला है और कल ही दिवाली है, परंतु इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के अंदर अपनी फजीहत कराना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर पाकिस्तान $10 बिलियन मांगने के लिए सऊदी अरब के पैरों में पड़ा हुआ है। और सऊदी अरब में पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ जब एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो उनका वेलकम तो हुआ, पर कारपेट पर आप ध्यान दीजिएगा, मुझे तो नहीं लगा कि रेड कारपेट उनके स्वागत के लिए बिछाई हुई है, क्योंकि सऊदी अरब भी जानता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पैसा मांगने के लिए यहां पर आए हुए हैं और साथ में उनका कटोरा भी गया होगा, इसलिए वहां पर उनका वेलकम नहीं हुआ। वहीं पर दूसरी तरफ भारत की बात करते हैं तो दिवाली से पहले ही भारत को $100 बिलियन का गिफ्ट मिला है, जहां पर पाकिस्तान $10 बिलियन मांगने के लिए अपनी जमीन बेचने को तैयार है, तो वहीं पर भारत को $100 बिलियन बैठे बैठे मिल रहे हैं, ताकि भारत के अंदर जो व्यापार हो रहा है उससे स्विट्जरलैंड को भी मुनाफा हो। इसलिए वो भारत के अंदर आकर खुद हाथ जोड़कर $100 बिलियन की इन्वेस्टिंग कर रहा है, ताकि भारत के जो फायदे हैं उससे उसे भी लाभ पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।